Good morning, students. Today the topic is food and nutrition for EVS 1. Okay. Come on, let's start. Some of the food items in our everyday meals, you know, आप रोज रोज क्या खाते हो? चावल, दाल, मूंग दाल, आमटी, चौली, उसल में जो डलता है वो चौली होता है, चपाती, जवारी, भाकरी, कैबेज भाजी, then pumpkin रायता, ओके, कैरेट सलाद, ऑनियन पकौड़ास, गार्लिक चटनी, लेमन, पिकल मीन्स पिकल क्या होता है? अचार, योगर्ट, दैन पापड़। इतनी सारी चीज़ हम खाते हैं रोज़ रोज़, इतनी सारी चीज़ें दिया हुआ है ना, ये हम डेली यूज़ करते हैं। विच ऑफ दिस डिशेज आर सर्व विथ लार्ज स्पून और लैडल्स एंड विच वन आर वेल? कौन सी चीज़ें हम बड़े स्पून से सर्व करते हैं और कौन सी चीज़ें कम? जैसे कि दाल वगैरह हम बड़े स्पून से लेते हैं, बट चटनी और क्या था, पिकल, हम स्मॉल स्पून से लेते हैं। Now divide this food item into two groups, those which are eaten in large quantities and those which are eaten in small quantities. Staple food, chapati, bhakri or rice form a part of every meal we have. We eat more of this food than of the others. Therefore, wheat, jawar, rice are said to be a staple food. मतलब देखो अभी तो हम जिस युग में जी रहे हैं, यहाँ पर तो हर चीज़ अवेलेबल है, तो इट्स डिपेंड ऑन अस। वी वांट टू ईट राइस मोर, वी वांट टू ईट चावल ज़्यादा खाना है हमको, भाकरी ज़्यादा खानी है या फिर रोटी ज़्यादा खानी है, तो या अभी तो ब्रेड भी एक ऑप्शन आ गया है। बट और आपने देखा होगा ना, गांव साइड जब हम जाते थे वहाँ पे ब्रेड, पाव, ये सब हमको वहाँ पे नहीं मिलते बेकरी प्रोडक्ट्स। ये कहाँ पर मिलते हैं? हमारे सिटीज़ में मिलते हैं। सो जो चीज़ें हम डेली यूज़ ही करते हैं, बगैर चावल के, बगैर वीट के, बगैर गेहूँ के हमारा खाना नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेपल फूड। हावेवर विथ चपातीज, भाकरी और राइस वी ईट सेवरल आइटम्स, अदर आइटम्स विच मेक आवर मील्स टेस्टियर। Besides, for no reasons of good health, it is important to include these food items in our meals. Okay? ये हेल्दी तो है ही, बट इसकी इम्पोर्टेंट हमारे मील में, इसके लिए भी हम सिर्फ सब्ज़ी खा सकते हैं, कभी नहीं खा सकते, कभी हम दाल पी सकते हैं, सिर्फ नहीं पी सकते। हम एक बार अगर सब्ज़ी कम होगी तो हम योगर्ट या फिर पिकल या फिर चटनी के साथ थोड़ा अरेंज करके हम रोटी या राइस खा सकते हैं, बट वो नहीं खा सकते। ओके, व्हाट फूड स्टफ्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर द अदर आइटम्स इन अवर मील? सम ऑफ दिस फूड स्टफ्स एंड देयर नेम्स आर शोन इन द बॉक्स ऑफ पेज नंबर 3. विच वन आर यू फैमिलियर विद? If there are some which you have not seen, try to look at them. कुछ पेज नंबर 43 में आपको फोटोज़ दिए हुए, आप उसमें चेक करो। आपने कुछ नहीं देखा है तो उसको रियल में कहाँ मिलेगा, शॉप पे मिलेगा, मम्मी को पूछ के उसको देखने की कोशिश करो। ओके, कुछ चीज़ें होगी जो आपने खाने में खाते हो पर उसका नाम नहीं मालूम है, दाल वगैरह का, तो वो भी ट्राई करो मम्मी से पूछने की, उसको रिकॉग्नाइज करने की। देखो फोटो दिया हुआ है, चिक्कू, चिली, जवार, रेडिश, eggs, cloves, groundnut, sesame, bajra, black pepper, raw mango, milk, bitter gourd, safflower, cucumber, tamarind, lemon and chicken. From which one do we get flour? अब इन सारे में से हमको आटा किससे मिलता है? जवार से, राइट? तो जवार का फोटो दिया है ना, हमको आटा किससे मिलता है? इसमें से जवार और बाजरा से। Then from what do we get butter, ghee and yogurt? From milk. Okay. From which ones do we get oil? Groundnut. Which of these do we get from animals? Chicken, eggs. Which one gives a sweet, sour, bitter taste or are spicy, hot? करेले का कैसा टेस्ट होता है? बिटर। टैमरिंड का कैसा टेस्ट होता है? sour. ओके, वैसा स्पाइसी और स्वीट का भी आप ढूंढ लो। विच वन डू वी ईट रॉ? रॉ मैंगो हम क्या है? कच्चा खा सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें जो कच्चा खा सकते हैं, लेकिन आप चेक करो उसमें, टीचर एक एग्जाम्पल बताएंगे। विच वन डू वी यूज़ इन स्मॉल क्वान्टिटी? इसमें से क्या है हम जो कम क्वान्टिटी में यूज़ करते हैं? क्लोव्स, ब्लैक पेपर, 2-3 भी डालेंगे तो हमारे खाने में हो जाएगा। और कौन सी चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इसमें? जैसे हम जवार है वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, हम रेडिश ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ओके, कुकुम्बर हम कच्चा खा सकते हैं, जो
You have seen what a wide variety there is in our food stuff. We use different food stuff for different purposes. We use milk to get butter. We get flours from jawar bajra to make bakris to add a sour taste. We may use lemons or tamarind or raw mangoes. When making sweets, we may use either a sugar or jaggery, which we get from sugar cane. सी हमको शुगर केन से क्या मिलता है, शुगर और जैगरी मिलता है. हमको लेमन से और टैमरिन से क्या मिलता है, रॉ मैंगो से सारनेस मिलती है, मतलब खट्टा मिलता है. ओके. और बटर योगर्ट कहाँ से मिलता है, हमको मिल्क से मिलता है. जस्ट एज माई गॉड, जस्ट एज देयर इज़ अ वैरायटी इन द फूड स्टफ वी यूज़, देयर आर डिफरेंसेस इन पीपल लाइक्स एंड डिसलाइक. देखो जितनी वैराइटीज़ हमको मिलती है, इसीलिए पीपल को, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है. सबकी चॉइस कैसी है, अलग अलग है. और हम बार बार अलग अलग आइटम खाना पसंद करते हैं. और कभी कभी जो कुछ चीज़ें हमको पसंद होती है तो हम लोग रेगुलर उसको खाना भी अवॉइड करते हैं. हाउएवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू एंश्योर दैट द फूड रिलेटेड नीड्स ऑफ द बॉडी आर ऑल बीइंग मेट. सी हमको स्वीट पसंद है, स्वीट खाए जा रहे, लेकिन हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत है वो उससे नहीं मिलेगा. तो वो भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही है कि हमारी बॉडी को हेल्दी चीज़ें और जो बॉडी को चाहिए वो मिल जाए. ओके. द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट दैट मीट द डिफरेंट नीड्स ऑफ अवर बॉडी आर प्रेजेंट इन ऑल आर फूड स्टफ्स इन वेरिंग क्वान्टिटीज. सम ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट गिव आवर बॉडी द एनर्जी इट नीड्स. वी वर्क और प्ले ऑल डे लॉन्ग. Also work like respiration and digestion of food goes on inside our body. The body needs energy for all this work. से हमारी बॉडी में ऑलरेडी हम अगर सो भी रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, डाइजेशन चलता रहता है और रेस्पिरेशन भी चलता रहता है. ये तीन चीज़ कभी रुकती नहीं है. सो आवर बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर ऑल दिस वर्क. और एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है. सम कॉन्स्टिट्यूएंट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. They also help to repair the wear and tear of our body that takes place in everyday work. कभी कभी जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को ग्रो करने का काम करती है. और जो है एवरीडे जो हमारा काम है वो वेयर एंड टेयर जो भी हमारी बॉडी में हमको दिख रहा है. बट देयर आर डेड सेल्स इन आवर बॉडी. देयर आर डेड सेल इन आवर बॉडी. और उसको रिपेयर करने के लिए आपको टाइम लगता है. ओके. सम फूड कॉन्स्टिट्यूएंट हेल्प टू नरिश आवर बॉडी. दे हेल्प टू क्रिएट अ स्टोर ऑफ सब्सटेंस दैट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. सी कुछ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में अंदर जाके स्टोर होते हैं और जब उसकी ज़रूरत होती है तो यूज़ करते हैं. बट ये बहुत कम होता है और ये चीज़ें ज़्यादा फैट के साथ होती है. जो फैट बॉडी में यूज़ हो जाता है, स्टोर हो जाता है, पर हम उसको यूज़ नहीं कर पाते ज़्यादा, जिसकी वजह से हम मोटे होते चले जाते हैं. Some food constituents are necessary for certain special reasons. For example, some constituents make our bones strong. Some constituents give the body the ability to fight disease. आपने मम्मी से सुना होगा ना कि अरे अगर आप दूध नहीं पियोगे तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, आप मीठा खाओगे तो दांत गिर जाएंगे, आपके दांत खराब हो जाएगी, कैविटी लग जाएगी. और कभी कभी मम्मी अभी जैसे कोरोना का जो पीरियड चल रहा है इसमें तो आपको बोल रहे होंगे ना, मम्मा काढ़ा बना के दे रहे होंगे, ये पियो, इससे कोरोना नहीं होएगा. सो दिस आर द सम कॉन्स्टिट्यूएंट दैट वी नीड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ. हम सिर्फ टेस्ट देख के खाना नहीं खा सकते. टेस्टी खाना है तो ऐसी चीज़ें खाओ जो हेल्दी भी हो. एंड फॉर ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी टू गो ऑन स्मूथली वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. सबसे पहले ज़रूरी है पानी. अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे तो डाइजेशन अच्छे से होगा, जो भी वेस्ट चीज़ें वो बॉडी से बाहर आ जाएगी. So it is a very important part. If our body is to work properly, it must remain healthy. So we must include all the food constituent in our diet. हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाना ज़रूरी है और खाना हर टाइप का खाना ज़रूरी है. We get all these food constituent from different foodstuffs in different constituent. That is why we keep using different foodstuffs in our daily meals. Such a diet ensure proper nourishment for our body. Okay. Some people believe that costly foods are more nourishing than inexpensive food. देखो क्या बोल रहे हैं, ये जो महंगा फूड है वो क्या है, ज़्यादा नरिशिंग है जो इनएक्सपेंसिव फूड है उसके. बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. ऑल एक्सपेंसिव फूड्स आर नॉट मोर नरिशिंग. सिमिलरली ऑल चीपर फूड आर नॉट. देखो
हम जैसे बहुत लोग ये बोलते हैं कि नहीं, जो लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं वही लोग हेल्दी रह सकते हैं, बट ड्राई फ्रूट जब आप उसको डिवाइड करोगे, जैसे हमको नॉर्मली 2 या 3 बादाम एक दिन में खाना चाहिए, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, उसका देखो कितना कम पैसा लगेगा, और उसके मुकाबले हम तो डेली ऐसी खा जाते हैं, नाश्ते में एग्स, मटन, चिकन, ब्रेकफास्ट में, फिर खाने में वॉट एवर एक्सरसाइज है, तो ये सारा कुछ मिला के और ज़्यादा महंगा हो जाता है। Preserving the nourishment in food ingredients. While preparing food items, some of the constituents in the food stuff can get destroyed. We can take the following precautions to avoid that. When cooking food, add only as much water as is necessary. Use a pressure cooker or cover the food with a lid while cooking. See, ज़्यादा पानी डालने से जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में डिजॉल्व होकर वेपर बन के उड़ जाते हैं। सो अगर ज़रूरी है तो उतना ही डालो पानी, और कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रेशर कुकर में ही बने, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो अंदर ही रह जाए। अंडरस्टूड। हम खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, बट सब्जियों में क्या होता है आपको पता है? सब्जियों में ज़्यादातर प्रोटीन, विटामिन्स जो भी होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होता है, जो हमारे पकाने के बाद वो उड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कट करने के बाद सिर्फ धोने से ही निकल जाते हैं, तो हमारे लिए वो सब्ज़ी कोई काम की नहीं बचती है। इसीलिए मम्मा को बोलो कि काटने से पहले उसको धोए और उसको ढक कर पकाए, और बेटर होगा कि थोड़ा थोड़ा वो मतलब ओवर कुक ना करे उसको। ओके। स्प्राउट पल्सेस बिफोर यूजिंग दैम। यूज़ दैम व्हाइल द स्प्राउट आर स्टिल स्मॉल, डू नॉट वेट फॉर देम दे ग्रो टू लॉन्ग। स्प्राउटेड पल्सेस बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। इट इज़ रिच इन प्रोटीन। आपको इसको डेली खाना है, और वो जब छोटे छोटे स्प्राउट्स होते हैं ना, जब भी खाने का, ज़्यादा बड़ा होने तक नहीं रुकना है। ओके। और कोशिश करो कि आप रोज़ खाओ। यूज़ होल ग्रेन फ्लावर विदाउट सिफ्टिंग। देखो क्या होता है, मतलब जब आटा पीसते हैं तो उसका जाड़ा वाला पार्ट है ना, रोटी बनेगी नहीं, पतली नहीं बनेगी, कड़क नहीं बनेगी, हम छान के उसको निकाल के फेंक देते हैं, तो बेटर होगा क्या वो भी साथ में हम खा सकते हैं। इट्स हेल्दी। ईट फ्रूट्स लाइक चिकूज, फीड्स, ग्रेप एप्पल्स अलॉन्ग विद देयर स्किन। ये जो फ्रूट्स बताए इसको हम स्किन के साथ ही खाएं, इसकी स्किन में जो है वो न्यूट्रिशन होता है। Besides vegetable like carrots, radishes, cucumber, beetroot should be eaten raw in the form of salad. Salads भी खाना चाहिए। Whenever possible, mix 2 or 3 food stuff in a dish. For example, add onions and potatoes to salads. Add drumsticks to curries and some soaked dal while cooking veggies. दाल में हमको ड्रमस्टिक डाल के खाना चाहिए। ड्रमस्टिक क्या होता है, क्या बोलते हैं आप, फली बोलते हैं ना, वो सांभर में डालते हैं, तो वैसा खाना चाहिए आपको, वो हेल्दी होता है। सेंगड, ये मालूम नहीं आपको क्या बोलते हो, शेंगा भी बोलते हैं उसको। एज यूजल वी हैड ऑल गैदर्ड इन द गार्डन इन द इवनिंग। अब ये टेस्टिंग वाला कुछ तो बता रहा है यहाँ पर, गार्डन में सब लोग जमा हो गए हैं। मोनिका ताई सेड, शैल आई टेल यू समथिंग फनी अबाउट आवर टंग? एज वी ड्रीव क्लोजर टू हर, शी सेड, हाउ डू वी मेक वाटर स्वीट विदाउट sugar? Just achieve an amla well and drink water right after that. That water will taste sweet. देखो हमने पहले कुछ खा लिया है, उसका पानी पीते तो हमको टेस्ट नहीं आता है, बट यहाँ पर एक चीज़ एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर हमने आंवला खाया है उसके बाद पानी पिएंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्वीट लगेगा हमको पानी। Really, I never knew this, said Mary. Then Balu said, we learned last year that our tongue helps us to taste things, but how does only one tongue tell us all the different taste? Subhash piped up. So do you want two different tongue for every taste? वो बोले मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज़ से कि हमारे पास एक ही टंग है और वो कितनी सारी चीज़ें टेस्ट करती है। तो दूसरा जो बच्चा है सुभाष, वो क्या बोल रहा है, तो हर टेस्ट के लिए आपको अलग अलग टंग चाहिए क्या? सब लोग हंसने लगे। मोनिका ताई said, Balu, we have only 2 eyes and how many colors do we see them? So one tongue can also tell many tastes. सिमिलरली वी हैव 2 आइज, और बहुत सारे कलर्स हम देखते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, वैसे टंग बहुत सारा टेस्ट बनाती है। ओके। अब ये ऑब्जर्व करना है, ये आपको खुद से करना है, आपको माउथ को वॉश करना है, टंग को क्लीन करना है, मिरर के सामने खड़ा होना है, और आपको ऐसा टंग को स्टिक करना है, बाहर निकाल के ऐ करके देखना है।
उसके ऊपर टाइनी पिक्स दिखेंगे आपको, टाइनी ऐसे ऐसे पिक्स दिखेंगे, दे आर कॉल्ड टेस्ट बड। उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट बड बोलते हैं। उसी से हमको टेस्ट आता है। दिस टेस्ट बड्स टेल अस द डिफरेंट टेस्ट। ओके, बाय बाय।